सिंधिया को एक तरीके से कह देंगे तो बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरीके से वो 2018 में आए और फिर कांग्रेस की सरकार तोड़कर जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है, यानी बीजेपी की सरकार बनती है, और उसी सरकार के बदौलत इस बार भी बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में जीतने में सक्षम हो पाई। तो कि सिंधिया को अब कैमरे पर दर्शाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अभी किसी भी तरह की पार्टी में नाराजगी नहीं है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। चुनावी अखाड़े में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या जो पुराने नेता हैं, क्या उन्हें मनाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला यहां पर लेती हुई नजर आएगी? तो क्या उन नाराज नेताओं को मना पाएगी या इस कड़ी में बगावती सुर पनपते हुए नजर आएंगे? दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 5 राज्यों में से 3 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीता और उसके बाद मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, तो उससे नाराज पुराने नेता नजर आए। सबसे ज्यादा बात करें तो मध्य प्रदेश में ये चर्चाएं देखने को मिली, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो यहाँ पर नेताओं के विधायकों की बात करें तो तवज्जो कहीं ना कहीं कम दिया गया, जिसके बाद यहाँ पर यह देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, क्या वो फैसला सही भी लिया है? और हाल ही की बात करें तो मोहन सिंह यादव जो नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन पर कई बड़े आरोप एक बार फिर से लगते हुए नजर आए। आरोप ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में जिन यहाँ पर विधायकों को शपथ दिलाई गई, उनमें से कम 12 विधायकों पर आरोप यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपराधिक मामलों में शामिल है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि आपराधिक मामले अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनके खिलाफ या तो 5 साल की सजा या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, गैर जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब आएगी जब पूरा मंत्रिमंडल भंग भी किया जा सकता है। तो इन मंत्रियों की बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों का नाम भी यहां पर देखने को मिलता है। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को कम ही जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान के 6 विधायकों को यहां पर कैबिनेट में जगह मिली है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई नजर आती है। लेकिन इन 3 विधायकों में से भी 2 विधायकों पर आपराधिक मामले देखे जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किलों में आ गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों की वजह से नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव अब मुश्किलों में आते हुए क्या बड़ा फैसला यहां पर ले सकते हैं? यहां पर तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, सबसे पहले सवाल आपसे यही रहेगा कि यहाँ पर लगभग जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को कम जगह मिली। इससे एक तरफ नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आती है कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है उनमें से कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है, जिसमें तुलसी सिलावट का नाम भी सामने आता है। ऐसे और अन्य विधायक का नाम सामने आता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विधायक तुलसी सिलावट हैं उनको जगह मिली। लेकिन इसी के साथ साथ क्या उन्हें हटाने की कवायद में मोहन सिंह यादव कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं? क्योंकि आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनका पूरा कैबिनेट यहां पर भंग होता हुआ नजर आए। तो क्या ये फैसला हो सकता है कि मंत्रियों को बदलने की बात की जा सके? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और उसमें साफ तौर पर हेडलाइन में कहा गया था कि जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, उनमें से 39% मंत्री ऐसे हैं जिन पर जो है केस दर्ज है, यानी मुकदमा दर्ज है, और 11% ऐसे जो लोग हैं उन पर गंभीर जो है आरोप हैं। कहीं ना कहीं इसमें नाम आया था कैलाश विजयवर्गीय का। आपको समझना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता हैं और सीएम रेस में भी वो शामिल थे। हालांकि बीजेपी ने उन्हें सीएम नहीं बनाया,
बनाया। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल यानी 39% मंत्रिमंडल कम नहीं होता और उन पर मुकदमा दर्ज हो, तो यह बीजेपी की रणनीति दर्शाती है कि आखिर बीजेपी ने इतना वक्त लिया कहीं ना कहीं जायजे को समझने के लिए, मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, सीएम को चुनने के लिए, और फिर आप क्रिमिनल को लाकर रखते हैं। क्या क्रिमिनल जो है मध्य प्रदेश का भविष्य संवारेंगे? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब जिस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल भी जिस तरीके से आपने किया भंग करने की, तो मुझे लगता है जो नेता है वो गिरफ्तार जरूर हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल भंग करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी है और उसकी सत्ता पर अभी एक पकड़ है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इतना दबिश डाला जाएगा। लेकिन आपने बात की क्रिमिनल की, तो ये कहीं ना कहीं सोच विचार वाली बात है। सिंधिया को लेकर आपने बात की, कहीं ना कहीं उनके विधायक जो है पहले से ही कम दी गया है, मंत्रिमंडल में जो है जगह कम दिया गया है उनके विधायकों को। ऐसे में जो है अब यह भी कवायद लगाई जा रही थी कि क्या सिंधिया बीजेपी से बगावत करेंगे, हालांकि वो एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन आपने बात की कि उनके विधायक पर जो है आप कहीं ना कहीं बीजेपी यह चाहती है किसी ना किसी बहाने से उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। तो राजनीति में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आने वाले समय में इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या कहेगी आने वाले समय में। और खासतौर पर बात करें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी जो है अपने फैसलों के लिए तमाम जो दर्शक है उनको कहीं ना कहीं एक असंभव की स्थिति में डाल रही है। सिराज, यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उनके साथ साथ केंद्रीय उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। और ऐसे में देखा जाए तो उनके साथ ही साथ वो देखे जा रहे थे। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आए। बेशक यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन ये कहा गया कि अब आपको मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई। वैसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, बेशक वो एक मंत्री हैं, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ये जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आएगी कि वो भी लोकसभा के चुनाव में बड़ी भागीदारी निभाते हुए नजर आए? इसी वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दो राय है, क्योंकि जिस तरीके से आपको समझना होगा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरह एक सुस्त पार्टी नहीं है। उसके कार्यकर्ता लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं, लगातार कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं, कार्यकर्ता एक्टिव होते हैं। उनके जो छोटे बड़े नेता हैं, पार्षदों से लेकर मुख्यमंत्री तक, वो तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। कई तो विवादों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो है उनका एक कह सकते हैं चर्चा होती रहती है, और यही वो वजह है कि बीजेपी को जो है जीत मिलती है। लेकिन आपने बात की सिंधिया को लेकर, तो आपको यह समझना होगा कि सिंधिया को एक तरीके से कह देंगे तो बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस तरीके से वो 2018 में आए और फिर कांग्रेस की सरकार तोड़कर जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है, यानी बीजेपी की सरकार बनती है, और उसी सरकार के बदौलत इस बार भी बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में जीतने में सक्षम हो पाई। तो सिंधिया का कहीं ना कहीं जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ आए थे कि मैं मध्य प्रदेश का सीएम बनूंगा, तो मैं तो साफ तौर पर यह कहता हूं कि जहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता हो, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता हो, तो वहां पे इनका सीएम बनना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ये कभी नहीं करेगी। और ये इस बात को बखूबी समझ चुके हैं। अब बस इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, आपने शायरी जरूर सुनोगी, वही अब सिंधिया के साथ हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी जिस तरीके से दिलासा दी गई कि आपको लोकसभा चुनाव में बड़े कार्य करने हैं, बड़ा पद संभालना है, तो बड़ा पद क्या उनको पीएम बना देगी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी, या सिंधिया को जो है राष्ट्रपति बना देगी? ये सब कहीं ना कहीं एक बातें होती हैं, पार्टी के अंदरूनी मसले हैं, और बीजेपी बखूबी जानती है किस चीज को जो है कैसे हैंडल करना है। और यही वो वजह है कि सिंधिया को अब कैमरे पर दर्शाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि अभी किसी भी तरह की पार्टी में नाराजगी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह सुस्त नहीं है, इसलिए वो बखूबी जानती है कि किसका कहाँ पर फायदा उठाया जा सकता है, या कहें कि किसको कहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भागीदारी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहीं से कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाए? शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में उतारा गया है, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपती हुई तो जरूर नजर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर एक बड़ी चूक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही के निशान हो सकते हैं, और लापरवाही को अगर ठीक नहीं किया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनकर रह जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला भारतीय जनता पार्टी या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।